आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 मैट्रिक्स। ठीक है, चैप्टर 3 मैट्रिक्स। तो इसमें बेसिकली हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 3.1, और ये हम एलिमेंट की मैथमेटिक्स से करेंगे, बुक ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज की अगर बात करें तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है भाई। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछ रखा है, 3 पार्ट है इसमें। फर्स्ट है भाई डायगोनल मैट्रिक्स। आप है ना एक डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल दो भाई। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल दे। तो डायगोनल मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का एग्जांपल देते हैं जिसमें केवल डायगोनल एलिमेंट हो। जैसे मान लो हमने डायगोनल एलिमेंट लिखे 0 A 0 0 B 0 0 C। यहाँ क्लियरली दिख रहा होगा कि एक डायगोनल है भाई, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, जिसमें केवल डायगोनल एलिमेंट होते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं इसमें। ठीक है, केवल आपको डायगोनल एलिमेंट लिखना है इसमें। ठीक है, ABC 1 2 3, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। सेकंड पार्ट इसने पूछा हमसे, सेकंड पार्ट पूछा इसने स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स बेसिकली एक डायगोनल मैट्रिक्स को ही बोलते हैं हम, बट इसमें डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं। जैसे मान लो हमने एक एग्जांपल दे दिया A 0 0 0 A 0 0 0 ए की जगह आप 2 2 यूज कर सकते हो, 2 2 2, या फिर 3 3 3, जो भी यहाँ यूज करना चाहो, बस सेम एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली ये डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है, डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है, बट इसमें डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं। ठीक है, all diagonal elements same, all diagonal elements same, या फिर इक्वल बोल सकते हैं, इक्वल। ठीक है, नंबर है थर्ड। थर्ड में इसमें पूछ रखा है ए मैट्रिक्स विच डायगोनल बट नॉट स्केलर। एक मैट्रिक्स जो डायगोनल हो बट क्या नहीं हो, मैट्रिक्स विच डायगोनल बट नॉट स्केलर। एक ऐसी मैट्रिक्स का एग्जांपल दो जो डायगोनल हो बट नॉट स्केलर। तो इसकी मैट्रिक्स एग्जांपल दे सकते हैं हम 2 0 0 3 0 0 0 4। ये डायगोनल है बट स्केलर नहीं है, नॉट स्केलर, नॉट स्केलर। क्यों? क्योंकि जो स्केलर मैट्रिक्स होती है वो अभी हमने बताया कि उसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम। ठीक है, ये होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको 18 एलिमेंट्स दे दिए जाए, अगर आपको सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें क्या रखा है, अगर आपके पास 18 एलिमेंट्स हो तो आप कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं, इससे कितने मैट्रिक्स को आप ऑर्डर लिख सकते हैं। तो देखो बेसिकली हमें इसमें 18 की फैक्टर लेनी है, उतने ही मैट्रिक्स हम बना पाएंगे। जैसे 18 का पहला फैक्टर होता है 1 इंटू 18, सेकेंड जो फैक्टर होता है वो कितना होता है 2 इंटू 9, 18 ही होते हैं। ठीक है, थर्ड होता है 3 इंटू 6, नेक्स्ट लिख सकते हैं 6 इंटू 3। ठीक है, और इसमें लिख सकते हैं अगला 9 इंटू 2, और नेक्स्ट लिख सकते हैं 18 इंटू 1। बेसिकली इसके फैक्टर लिखने हैं आपको, 18 के कितने फैक्टर बना सकते हैं 2 की फॉर्म में, और एक साथ आपको 2 ही फैक्टर लिखने हैं, और उसमें मल्टीप्लाई उनकी क्या आंसर चाहिए 18। तो इस पहली मैट्रिक्स का मीनिंग है बेटा कि सॉरी स्टूडेंट, कि इसमें एक रो होगी और इसमें 18 कॉलम होंगे। ठीक है, ऐसे करके सिमिलर। दूसरी इसका 2 क्रॉस 9, 2/9, इसका मीनिंग है बेसिकली इसमें 2 तो रो होंगी। ठीक है, 9 इसमें क्या होंगे, 18 तक जाएगी ये, इसमें 9 इसमें क्या होंगे, कॉलम। ठीक है, सिमिलरली इस मैट्रिक्स का मीनिंग है 3 रो 6 कॉलम। इसका मीनिंग है ये, जिसमें 3 तो रो होंगी, कॉलम बट कितने होंगे इसमें 6। तो ऐसे बढ़ते जाएंगे। इसको बेसिकली ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं अभी, ये कितनी रो और कितने कॉलम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर, इसमें हम ना क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सेम है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 कर लेंगे हम। ठीक है, 4 में मॉडुलस फंक्शन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आपको कंस्ट्रक्ट करनी है, एक कंस्ट्रक्ट 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। ठीक है ना, 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनानी है जिसपे आपके एलिमेंट है ना इस फॉर्म में होने चाहिए, Aij एंड ईच एलिमेंट 1/2 मॉडुलस फंक्शन
आई माइनस 3j, इसका मॉडुलस क्लोज। ठीक है, तो यहाँ आपको देखो बेसिकली एक जर्नल मैट्रिक्स लिख लेते हैं पहले। एक जर्नल मैट्रिक्स नाम हमने दे दिया ए, जिसमें 3 तो रो होंगी और 2 होंगे कॉलम। हमेशा इस ऑर्डर को ध्यान से देखो, इसमें फर्स्ट रो होते हैं, सेकंड कॉलम होते हैं। तो इसमें बेसिकली बोल रखा है 3 तो रो, ठीक है, और इसमें 2 क्या होंगे कॉलम। फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को बोलते हैं A11, अगले में बढ़ेंगे तो A12, सिमिलरली अगला होता है तो A13। ठीक है, सेकंड रो की बात होगी तो सेकंड रो यानी A2 और फर्स्ट कॉलम 21, सेकंड रो सेकंड एलिमेंट A22। थर्ड लाइन की बात होगी तो A31, A32। ये बेसिकली हमारी एक क्या हो जाएगी मैट्रिक्स। और इसमें है ना हमें ईच एलिमेंट की वैल्यू निकालेंगे। देखो पहले हमें 3x2 की मैट्रिक्स निकालनी है इससे, तो पहले हमने एक जर्नल मैट्रिक्स लिख ली। ये क्या लिख लिया हमने, एक जनरल मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स अगर पूछी जाएगी तो सबसे पहले हम उसकी जर्नल मैट्रिक्स लिखेंगे। ठीक है, ये हमेशा याद रखेंगे। अब इसके एलिमेंट की वैल्यू निकालेंगे, जैसे A11। तो यहाँ देखा जाए तो आई की वैल्यू भी 1 है और जे की वैल्यू भी 1 है, क्योंकि AIJ होता है बेसिकली। तो यहाँ हम पुट कर देंगे इसमें, इसमें बेसिकली पुट कर देंगे हम वैल्यू, आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू भी क्या पुट कर देंगे इसमें 1। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1/2 मोड के अंदर, मोड के अंदर कितना आ जाएगा 1 - 3, यानी आ जाएगा मोड के अंदर आ जाएगा -2। मोड बेसिकली क्या करता है, लास्ट में एंड रिजल्ट में अगर कोई माइनस की वैल्यू जाए तो मोड उसको प्लस कर देगा। ठीक है, ये मोड है, -2 को +2 कर देगा 2/2, और ये आ जाएगा 1 1। ठीक है, तो A11 की हमारे पास बेसिकली वैल्यू आ गई 1। सिमिलरली हम निकाल देंगे A12 की वैल्यू। अब की बार हमें ना आई की वैल्यू 1 लेनी है और जे की वैल्यू क्या लेनी है हमें 2। पुट कर देंगे इसमें आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2, और ये सोल्व करवाएंगे तो कितना आ जाएगा अंदर 1 - 6, यानी अंदर आ जाएगा माइनस का 5, और ये कितना आ जाएगा +5, और ये आ जाएगा 5/2। सिमिलरली हम निकाल देंगे A13, और इसे ऐसे करते जाएंगे और इनकी वैल्यू आती जाएंगी। ठीक है, तो ये पूरी मैट्रिक्स कुछ ऐसे हो जाएगी हमारे पास। A3 × 2, A11 की वैल्यू हमारे पास 1 आई थी, A12 की वैल्यू हमारे पास 5/2 आई थी। अगर हम इसमें A21 रखते हैं तो आई की वैल्यू 1 और जे की आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 1, तो ये दो 2 - 3 आ जाएगा, -1 + 1 हो जाएगा, लास्ट में आ जाएगा 1/2। सिमिलरली ये 2 अगर 2 रखते हैं आई और जे की जगह, तो आ जाएगा लास्ट में -4 मोड उसको +4 कर देगा, और 4/2 यानी 2 आ जाएगा बेसिकली। A31 यहाँ बेसिकली आई की जगह 3 और जे की जगह क्या रख देंगे 1, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3 - 3 0 आ जाएगा हमारे पास ये। और सिमिलरली अगला A32, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 3 और माइनस कितना हो जाएगा 6, -3 और +3 हो जाएगा 3/2। तो ये हमारे पास आ जाएगी इसकी मैट्रिक्स। तो सारी एलिमेंट की वैल्यू हम इसमें से पुट कर देंगे। हमेशा ये बात याद रखना कि AIJ, इसमें आपको पुट करनी है सारी वैल्यू, I - 3j। ठीक है, जैसे अगर हम रेंडमली बात करें, रेंडमली मालूम है कि 3 × 2 की वैल्यू, सॉरी A32 एलिमेंट की वैल्यू बताओ, तो इसमें I की वैल्यू 3 है और J की वैल्यू 2। अगर इसमें मैं पुट कर दूँ तो I की जगह 3 और J की जगह हम पुट कर देंगे इसमें 2। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 6 में से 3 गए तो 3, -3 सॉरी, -3 का मोड +3 कर देगा, और लास्ट में कितना आ जाएगा +3/2। तो यही लिखा हमने, ये देखो ऐसे सारी वैल्यू निकाल के इसमें हम पुट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 5 में बेसिकली क्या दे रखा है, देखो दो इक्वल मैट्रिक्स दे रखे हैं। इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। दो इक्वल मैट्रिक्स दे रखे हैं, ये इसमें 2x 1 5 और x + 2y। ठीक है, और इज इक्वल टू में दे रखा है इसमें 4 1 5 0। तो ये इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स में ये होता है फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो जाएगा, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल हो जाएगा। तो बस सिंपल ऐसे करते जाना, उनकी वैल्यू आते जाएंगे। जैसे 2x है वो इक्वल हो जाएगा 4 के, 1 है देखो इक्वल है 1 के, 5 इक्वल दे रखा है 5 के, और बेसिकली जो फोर्थ सेकंड रो में सेकंड एलिमेंट है ना, ये हो जाएगा 0 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएंगे। ठीक है, सॉरी
यहाँ आ जाएगी साइड में बाहर, ठीक है, और ये आ जाएंगे वैल्यू हमारे पास, ठीक है। तो अब 2x इज इक्वल 4, एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2, सिंपल। ये जो x प्लस वाई है ना, ये 0 के इक्वल हो जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ये 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 0। अगर इसको सोल्व करवाते हैं हम तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2/2 यानी माइनस का 1, तो ये आ गई हमारी वैल्यू। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 है अभी, ऐसी सिमिलरली 7 है भी, ठीक है, और इसको सोल्व करते जाएंगे। इनमें बेसिकली ये है कि आपको ना इसमें इक्वेशन भी पढ़ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 में दो इक्वल मैट्रिक्स जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं a माइनस बी, 2a प्लस सी, 2a माइनस बी, 3c प्लस डी, ठीक है, इज इक्वल टू दे रखी है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में माइनस का 1, 5, 0 है ना, 13। तो यहाँ बेसिकली दो इक्वेशन बनेंगे हमारे पास। जो a माइनस बी यानी फर्स्ट होगा, फर्स्ट एलिमेंट है ये वाला, ये इक्वल हो जाएगा -1 के, और सेकंड वाला जो ये दिख रहा है सेकंड रो में और फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट जो दिख रहा है ये बेसिकली इक्वल हो जाएगा 0 के। 2a माइनस बी यानी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करवा लेंगे। सिमिलरली इन दोनों इक्वेशन को बाद में देखेंगे। 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, इनको बाद में देखेंगे। ये हो जाएगा 5 के, और ये जो लास्ट वाली बच गई 3c प्लस डी इज इक्वल टू क्या है 13। फर्स्ट पहले इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करवा देते हैं, ठीक है। बेसिकली इसमें हम इनको कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। क्या कर देते हैं इनको? सब्ट्रैक्ट, ठीक है, सब्ट्रैक्ट। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस और ये प्लस, और ये 0 को तो प्लस लगा तो माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास इनका सम कर देते हैं -a। अब b प्लस की हो गई है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी b के साथ, और ये आ जाएगा -1। तो a की वैल्यू बेसिकली माइनस माइनस कैंसिल 1 आ जाएगी। 1 को पुट कर दो, पुट इन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं 1 की वैल्यू। इससे आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा -b इज इक्वल टू -1 -2, और b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास +2, ठीक है। अब ये a और b की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 3 और 4 में। थर्ड में देखो 2a की वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस c इज इक्वल टू 5। यहाँ से c की वैल्यू सोल्व हो गया जाएगी 3, तो ये 2 1 जा 1 2, और इसको माइनस कर देंगे उधर। सिमिलरली अगर b की वैल्यू को इक्वेशन 4 में पुट कर दें, 3c नहीं सॉरी c की वैल्यू को पुट करेंगे इसमें, c की वैल्यू को पुट कर देते हैं 3c की वैल्यू 3 प्लस d इज इक्वल टू 13। तो ये आ जाएगी 9 प्लस d इज इक्वल टू 13, और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 को उधर हटा दें 4, ये आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, अब हम कर देते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 12 वाला, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन इजी हैं, क्वेश्चन बनेंगे इनमें कर सकते हैं इनको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका 12 देख लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर इसका 12 है, आपको कह रहा है इसमें फाइंड x माइनस वाई प्लस जेड, ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। और आपको दो इक्वल जो मैट्रिक्स दे रखे हैं वो ये दे रखे हैं इसमें, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। सेकंड है x प्लस जेड, थर्ड है y प्लस जेड इज इक्वल टू 9 5 7, ठीक है। वीडियो अगर स्लो लगे तो इसको फास्ट कर लेना, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट को लिखने तो टाइम लगता है इसमें। आप इसको फास्ट करना चाहे तो फास्ट कर सकते हैं। तो देखो इसमें फर्स्ट एलिमेंट जो हमारे पास है इसका वो फर्स्ट के इक्वल हो जाएगा। इसमें फर्स्ट एलिमेंट इक्वल हो जाएगा भाई x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 9, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास x प्लस जेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, और जो थर्ड इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास वो आ जाएगी y प्लस जेड इज इक्वल टू 7।
सबसे पहले हम सेकंड इक्वेशन को पुट करते हैं इसको, x प्लस जेड की वैल्यू। देखो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको ऐसे लिखवा लो, x प्लस जेड, एक्स और जेड को हमने इकट्ठा लिखवा लिया, y इक्वल इज इक्वल टू 9, और यहाँ पुट कर देते हैं ये वैल्यू। पुट कर देंगे तो x प्लस जेड की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। 5 इधर जाए माइनस कर दिया, 9 माइनस 5, वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4। सिमिलरली एक बार फर्स्ट इक्वेशन को ऐसे लिख लो, फर्स्ट इक्वेशन जो है x प्लस वाई प्लस जेड है इज इक्वल टू 9, तो इसमें y प्लस जेड को ऐसे देख सकते हो, ब्रैकेट लगा दो इसको, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। y प्लस जेड की वैल्यू दे रखी है ये रही, और ये पुट करवा दो यार, y प्लस जेड की वैल्यू दे रखी है 7, और ये आ जाएगी हमारे पास 7 इधर जाए माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। बेसिकली अब लास्ट इक्वेशन में 4 को पुट करवा दो, ये लास्ट इक्वेशन है y प्लस जेड, इसमें 4 को पुट करवा दिया, और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3। सोल्व हो गए। तो ये मैट्रिक्स की फर्स्ट एक्सरसाइज थी, इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, सब्सक्राइब चैनल, और बताएं कि हम किस चीज़ के ऊपर अब वीडियो बनाएं, ठीक है, उसी टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, जो सा भी चैप्टर आप चाहोगे वही